Throw me like a Hellcat. Hi guys, welcome back to Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share with your friends. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको डायग्राम में इंफॉर्मेशन दी हुई है. हाँ, आपको बताया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ की. ये 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी है जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे. उसी के ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस हैं. इसके अंदर आपको लिखना है सिर्फ सोल्यूशन. आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देन ट्रांसवर्सल है. लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पैरेलल टू ई एफ. इट इज गिवन, ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज गिवन. देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 parallel line and their transversal क्या हो जाएगा ये? बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई. देयरफॉर बी डी अपॉन डी एफ is equal to AC अपॉन CE. वैल्यूज पुट करेंगे. BD की जगह लिखेंगे 8, DF 4 इक्वल टू 12 अपॉन X. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 8X इक्वल टू 4 इंटू 12. X यहाँ 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड. X इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 8. 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा. तो x आपको मिल गया 6. ये आपसे पूछा था. और आपको क्या पूछा था? ए ई पूछा था. ठीक है, तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ई इक्वल टू ए सी प्लस सी ई. ए सी प्लस सी ई. क्यों? क्योंकि ए सी ई कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स है. ठीक है, अभी AC हमारे पास 12 है और अभी हमने CE की वैल्यू निकाली 6. तो ये हो गया 18. तो आपको AE मिल गया 18. AE पूरा आ गया 18 और यहाँ पे आप लिखोगे एंड यहीं पर लिख दो CE इक्वल टू 6. ये दोनों भी हमको X इक्वल टू 6 यानी C इक्वल टू 6. इस तरीके से ये क्वेश्चन था यहाँ पे. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके अंदर दिया आपको डायग्राम के जरिए बताया हुआ है सिंबल में कि ये जो ट्राइंगल LMN है इसके अंदर MT जो है बाइसेक्टर लाइन है. इसी की वजह से बाइसेक्टर लाइन है तो LM किसकी, कौन से एंगल की? LMN, एंगल LMN की रे MT जो है बाइसेक्टर लाइन है. तो लिखते हैं सोल्यूशन in triangle LMN ray MT is bisector of angle M. Therefore by angle bisector theorem, by property of angle bisector, property of angle बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? ये LM अपॉन MN, LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN. वैल्यूज पुट करेंगे. LM हमारे पास 6, MN है 10, LT हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे. TN हमको दिया हुआ है 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. LT इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू 8. तो LT इक्वल टू 6 इंटू 8. 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड. 2 5 जा 2 4 जा 6 4 जा हो गया 24 अपॉन 5.
LT 24/5 इसको और करते हैं रिड्यूस, LT इक्वल टू 24/5 यानी ये हो जाएगा 5 4 जा डेसिमल 5 8 जा, तो LT आपको मिल गया 4.8। 5 4 जा 20 किए, 24 में से 20 माइनस किए तो 4 बचा, डेसिमल लगा के 0 लिए, 5 8 जा 40। इस तरीके से आपका LT की वैल्यू मिल गई। डायग्राम दिया है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डायग्राम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। ये जो रे BD एंगल ABC की बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। रे BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इसलिए उसके अकॉर्डिंग तुमको वैल्यूज दी हुई है AB की, BC की, AD की और DC की। आपको X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको पता है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। आपको सारी वैल्यूज भी दी हुई है यहाँ पे। सेगमेंट BD बाइसेक्टर, वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। Therefore, by property या theorem property of angle bisector, therefore by property of angle bisector हम लोग क्या लिखेंगे, AB/BC इज इक्वल टू AD/DC। आप AB से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी AD से बनेगी, ठीक है। Therefore AB/BC इज इक्वल टू AD/DC। इनके रेशियोज कैसे हो गए, सेम। अभी हम लोग वैल्यूज डालते हैं। AB की जगह लिखते हैं X, BC की जगह लिखेंगे X + 5 इक्वल टू AD है हमारा X - 2 और इसी X + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर X इंटू X + 2 इक्वल टू X - 2 इंटू X + 5, ठीक है। आप इधर भी ब्रैकेट बना लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई की साइन डालो या ब्रैकेट डालो। मल्टीप्लाई करते हैं x हो जाएगा x² + 2x इक्वल टू x से पूरा करेंगे तो x + 5 - 2x + 5, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये एज इट इज लिखते हैं x² + 2x इक्वल टू ये हो जाएगा x² + 5x, x² + 5x माइनस 2x प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। अभी देखो ये x² कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x एज इट इज लिखते हैं, 5x में से 2x गया तो 3x बचेगा, 3x माइनस 10। 3x को मैं यहाँ लेकर आती हूँ, माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू -10। यहाँ पे बचेगा -x इक्वल टू -10, माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10। यही हमसे पूछा था, x की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर x एक पॉइंट कहीं पर है, पॉइंट x इज ज्वाइन टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। x जो है ट्राइंगल के वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है, तो ये इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आगे बोल रहे हैं कि सेगमेंट PQ यानी ये PQ पैरेलल है DE के, ये दिया हुआ है हमको, एंड QR पैरेलल है EF के, ये भी हमको दिया है। और क्या पूछा है कि एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको एक्टिविटी फिल करनी है और आपसे पूछा है कि प्रूफ करना है कि PR पैरेलल है DF के। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ये हम प्रूफ लिखे नहीं यहाँ पे कि हमको क्या प्रूफ करने बोला, हमको प्रूफ करने बोला है कि PR पैरेलल टू DF, PR पैरेलल है DF। क्वेश्चन में हमको क्या चीज दी हुई है कि x जो है ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है और वो ज्वाइन कर रहा है ट्राइंगल के वर्टाइसेस को, यानी यहाँ से इस वर्टाइस को, यहाँ से इसके वर्टेक्स को और इधर के वर्टेक्स को, तीनों वर्टेक्स को x पॉइंट जो है ना वो ज्वाइन कर रहा है, वो इंटीरियर में है, मिडल में। फिर उसके बाद ने बताया है कि PQ और DE जो है पैरेलल लाइन है, QR और EF पैरेलल लाइन है। ये दिया हुआ है हमको, गिवन पार्ट में दिया हुआ है।
हमको प्रूव करना है कि ये जो पी आर और डी एफ, ये जो दो लाइन है ये पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको क्या चीज दी हुई थी, गिवन में हमने लिख दिया पी क्यू पैरेलल टू डी ई, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। ये एक्टिविटी में आपको सिर्फ फिल करना है। अब देखो ट्राइंगल एक्स डी ई, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे एक्स डी ई। एक्स डी ई के अंदर अगर पी क्यू और डी ई पैरेलल है, पी क्यू और डी ई पैरेलल लाइन है, तो इनके रेशियोज बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन यहाँ पे आएगा पी डी, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, इन लाइन के रेशियोज बनेंगे। तो एक्स क्यू, ठीक है, ये हो गया। कैसे हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा, एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, ये ट्राइंगल एक्स ई एफ, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर हमको दिया हुआ है कि क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, क्यू आर पैरेलल है ई एफ के। यहाँ पे लिखना है आपको, गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन पार्ट और यहाँ भी लिखोगे गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब इनके भी, जब लाइन पैरेलल है तो इनके भी रेशियोज बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स आर अपॉन आर एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो आएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है, और एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। क्या है ये, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे बीपीटी, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखो एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन की ई इस वाले में भी है, 1 में भी है और सेकेंड में भी है, बाय 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इसको ना, इसको दे देंगे 1, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अभी देखो एक्स क्यू और क्यू ई कैंसल होगा तो क्या बचेगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी, हाँ, और एक्स क्यू क्यू ई यहाँ से और यहाँ से कैंसल हुआ, तो यहाँ पे बच रहा एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है। 1 and 2 से ये दोनों कैंसिल हो। तो हमको देखो रे क्या मिला, एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से हमको ये मिल रही है कि ये जो दो लाइन है पी आर और डी एफ, जो सेगमेंट है, जो दो लाइन है, ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि इनके रेशियोज आ रहे इक्वल, इनके रेशियोज इक्वल आ रहे। देयरफॉर सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हेंस इट्स प्रूफ, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, या मैंने एक डायग्राम बना लिया, आप बना सकते हो डायग्राम जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी के अंदर बी डी एक बाइसेक्टर लाइन है और वही में ए सी बी, उसी ट्राइंगल में ए सी बी के लिए सी ई बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। ए बी सी के लिए रे बी डी बाइसेक्टर लाइन है और ए सी बी के लिए रे सी ई बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग ऐसे ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट बता देंगे। इन सारी डिटेल्स के बेस पर हमको बताना है कि लाइन ए डी पैरेलल है लाइन बी सी के, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। हम लोग पहले बता देंगे कि बी डी जो है, रे बी डी जो है ए बी सी की बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रे, कौन सी, बी डी, रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसकी, ए बी सी की। इसको ऐसे लिख दूं, एंगल ए बी सी के। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ
एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा? ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। देखो बी डी जो है बाइसेक्टर है किसके लिए? ए बी सी के लिए, इस एंगल के लिए ये बाइसेक्टर है। तो क्या बनेगा? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये हमारा बन गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेम उसी तरीके से हम दूसरी बनाएंगे। रे कौन सी? सी ई। रे सी ई किसके लिए बाइसेक्टर है? ए सी बी के लिए। सी ई बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी के लिए। लिखेंगे रे सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। Therefore, by property of angle bisector, एंगल बाइसेक्टर इसका कैसे बन जाएगा? ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इसको हम लोग नेम दे देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं सेकेंड। अभी हमको एक चीज और दी हुई है कि ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट है। ए बी कॉन्ग्रेंट टू ए सी, ये हमको थर्ड भी है और ये गिवन भी है। इसको थर्ड भी लिख देते हैं और ये गिवन पार्ट में भी है। ठीक है, ये चीज। अब देखो ए सी अपॉन बी सी है और ए बी अपॉन बी सी है, मतलब ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, हाँ ये हमारा इससे बन गया। किससे बना ये हमारा? फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 से ये बन गई बात। ओके, अब हमको क्या बताना है? देखो जब ए बी बी सी और ए सी बी सी कॉन्ग्रेंट हमने बता दिए, इक्वल बता दिए, तो देखो ए डी अपॉन डी सी एंड ए ई अपॉन ए बी क्या हो गए? रेशो में आ गए। देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ये हमको प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ नहीं करना था, ये प्रूफ हो गया तो हम बता देंगे कि वो लाइन क्या है। फ्रॉम 1 2 and 4, 1 2 and ये क्या था? इसको हम लिख देते हैं 4, 1 2 and 4। इससे हमने प्रूफ कर। अब ये अगर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, तो क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सेगमेंट ई डी पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। देयरफॉर सेगमेंट ई डी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी किसे लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, हेंस इट्स प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। Tell me like a Hellcat.